और इधर बांग्लादेश में सेवन सिस्टर्स पर विवादास्पद बयान देखिए सामने आया और इसी बयान पर अब भारत ने सख्ती दिखा दी है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को इस पर तलब किया गया है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को लगातार धमकियां मिल रही थी। विदेश मंत्रालय में जो राजदूत है ये मुलाकात हुई है, खबर वहां से मिल रही है। मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को भारतीय दूतावास को धमकी मिलने के एक दिन बाद ही बुला लिया गया है। भारत पूरी तरह से इस पर सख्त नजर आ रहा है। सेवन सिस्टर्स को अलग थलग करने का देखिए जिस तरह से बयान सामने आया, विवादास्पद बयान, उस पर भारत ने यहां सख्ती दिखा दी है। वहीं आपको इसी से जुड़ी हुई एक और खबर बता देते हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को एक बड़ी और सीधी चेतावनी मिल गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बड़ा जवाब यहां पर दे दिया है और ये कहा कि ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत बहुत बड़ा देश और एटमी पावर है। बांग्लादेश में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा से एक खबर है, जहां सांबा में 3 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। सुरक्षा बलों का यहां पर सर्च ऑपरेशन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं उनमें यह अभियान चलाया जा रहा है। इन 3 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। इनकी एक्टिविटीज वहां पर संदिग्ध पाई गई। हालांकि अब इनसे पूछताछ की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सांबा के मानसर इलाके में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा यहां पर तलाशी अभियान जो है वो किया जा रहा है। इस समय हम मानसर इलाके मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के सांबा एसओजी के जो जवान हैं वो लगातार यहां पर पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। और लगातार जिस तरह के इनपुट मिले हैं कि 3 संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं, इस तरह के इनपुट हैं कि 3 जो संदिग्ध हैं कुछ स्थानीय लोगों ने देखे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस को यहाँ पर जानकारी दी गई। और उसके बाद सांबा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो टीम है वो इस इलाके में पहुंची और अत्याधुनिक हथियारों के साथ इस पूरे इलाके को लगातार खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का घना जंगल है, कई सारी चुनौतियां हैं। और हमने इस तरह के भी देखा है कि सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर कभी घुसपैठ होती है तो उसके बाद इस इलाके को कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन की तरह ये जो है वो आतंकी यूज करते हैं। और यही कारण है कि कई सारी हिडन टनल्स भी हैं यहाँ पर, कई बार हाइडआउट्स जो हैं वो भी यहाँ पर देखे गए हैं। हाल ही में आपको बता दें कि उधमपुर के मजालता और रामनगर में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी लगातार इसी तरह के हाइडआउट जो है बने हुए हैं, जिसकी वजह से आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के उस 3 आतंकी उस इलाके में छुपे बैठे हैं वो उस जो हाइडआउट्स हैं उनका कहीं ना कहीं मदद लेकर अपनी लोकेशंस लगातार बदल रहे हैं। और यही कारण है कि अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमों ने जो उसके साथ सटे इलाके हैं उसको भी खंगालना शुरू किया है। और उसके साथ ही जो मानसर इलाके में 3 संदिग्धों की मूवमेंट देखे जाने के बाद, जो इनपुट्स मिलने के बाद जो ऑपरेशन है उसे और तेज किया गया है। आप देखिए जो एसओजी के जवान है वो लगातार अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस पूरे इलाके को यहां पर खंगाल रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हम आपको बता नहीं सकेंगे क्योंकि ऑपरेशन अभी भी ऑन है और कब किसी भी वक्त जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है, आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो सकती है। और यही कारण है कि उधमपुर के मजालता रामनगर इलाके के साथ साथ इन इलाकों को भी खंगाला जा रहा है। घना जंगल है, कई सारे हाइडआउट्स हैं और कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिसकी मदद आतंकियों को मिलती है। ऐसे में इन 3 संदिग्धों के देखे जाने के बाद अब सुरक्षा बलों ने जो सांबा एसओजी है उन्होंने जो ऑपरेशन है कई गुना बढ़ाया है। और इसी के साथ साथ भारतीय सेना भी लगातार पूरे इलाके को खंगाल रही है, ताकि अगर आतंकियों ने किसी भी तरह से कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में या हमले करने की फिराक में वो रहे तो कहीं ना कहीं उनके जो नापाक इरादे उसे विफल किया जाए समय रहते। यही कारण है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमों द्वारा इन पूरे जंगल के इलाकों को लगातार खंगाला जा रहा है।